गुड इवनिंग। तो कल हमने क्या देखा, देखो बेसिक चार्ट देखा, उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, इकोनॉमिक चार्ट में प्लेन कैंडल किससे बोलना है और डोजी किससे बोलना है, ये पूरा प्रोसेस देखा। उसके बाद इनसाइडर कैंडल किसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब प्रोसेस हमने कल के सेशन में कंप्लीट कर दिया है। आज हम जो कल हमने पढ़ा था इससे आगे जाएंगे और हम डिसाइड करेंगे कि डिसाइसिव कैंडल किसे बोलना है। तो डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन क्या, पहले वो आपको मैं बता देता हूं और फिर चार्ट पे लेके जाता हूं। तो डिसाइसिव कैंडल का क्या यूज होगा, तो मार्केट का ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए कौन सा कैंडल यूज करना है, उस कैंडल को हम डिसाइसिव कैंडल बोलते हैं। तो डिसाइसिव कैंडल कौन सा रहेगा, तो ऐसा कैंडल कि जो दो कंडीशन कंप्लीट करेगा। पहले तो जो प्लेन है तो डोजी हम ढूंढते थे, तो कैंडल क्या होना चाहिए, मस्ट बी ए प्लेन होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या रहेगा, मस्ट बी अ नॉन इनसाइडर, किसी के अंदर का मूवमेंट चलता होता तो फिर उसको हम सिंपली इग्नोर करते हैं। तो कोई भी कैंडल को हम डिसाइसिव कैंडल कब बोलेंगे, अगर वो कैंडल प्लेन है और दूसरा नॉन इनसाइडर है। अगर ये दोनों कंडीशन अगर कोई कैंडल सेटिस्फाइड करता है तो उसी कैंडल को हमें डिसाइसिव कैंडल बोलना है। और वो जो कैंडल रहेगा उस कैंडल पे हमें अपना कर्सर रखेंगे, उस टाइम पे जो वैल्यू हमें मिलेंगे, ओपन हाई लो क्लोज या तो कुछ इंडिकेटर का सेटअप हम देंगे, तो उनका जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को यूज करके मार्केट का ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो पहली बात तो डिसाइसिव कैंडल किसे बोलना है, तो क्या होना चाहिए, कैंडल मस्ट बी अ प्लेन होना चाहिए और वो नॉन इंसाइडर होना चाहिए। अगर कोई भी कैंडल ये दोनों कंडीशन कंप्लीट करता है तो उस कैंडल को डिसाइसिव कैंडल बोलना है। तो मैं अभी चार्ट पे जाऊंगा और आपको पूछूंगा कि कोई भी कैंडल पे मैं कर्सर रखूंगा तो आपको पूछूंगा कि डिसाइसिव है कि नहीं है। तो आपको अपने आप से पूछना है कि वो कैंडल प्लेन है क्या। प्लेन मतलब ओपन इक्वल टू हाई रहेगा या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा, तो उस कैंडल को हमें प्लेन बोलना है। और कोई प्रीवियस कैंडल के अंदर नहीं होना चाहिए तो उसे हम नॉन इंसाइडर बोल देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमें स्टार्ट करना है। तो पहले जाते हैं चार्ट पे, और कल जहां से हमने यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस खत्म किया था वहीं से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो उससे एग्जांपल आज का लास्ट कैंडल समझाते हैं, मतलब जो लेटेस्ट रहेगा। तो ये लेवल कैसे निकाला वो भी हम देख लेंगे। तो सपोज जो भी सबसे लास्ट वाला जो कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल को आप डिसाइसिव कैंडल बोल सकते हैं क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना, यस और नो। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं चाहे तो आपकी ये, यस। क्या चाहिए हमें, पहले तो कैंडल प्लेन होना चाहिए। तो आप ऑब्जर्व करो, ये प्लेन है क्या, ओपन इक्वल टू लो है, प्लेन है। दूसरा कंडीशन क्या चाहिए, प्रीवियस कैंडल क्या हाई के ऊपर गया है तो गया है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। इस कैंडल को हम प्लेन कैंडल बोल सकते हैं, नॉन इंसाइडर बोल सकते हैं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हमें इसे डिसाइसिव कैंडल बोलना है, बोल सकते हैं। ठीक है, वापिस इससे जाएंगे तो ये भी डिसाइसिव रहेगा, ये भी डिसाइसिव रहेगा, लेकिन ये वाला बोलेंगे ये डिसाइसिव है क्या, नहीं है। परफेक्ट, तो ये दोनों तीनों कैंडल देखेंगे तो डिसाइसिव नहीं है। ये वाला डिसाइसिव है। तो आप ऑब्जर्व क्या करेंगे कि डिसाइसिव कैंडल जो बन रहा है वो रेड भी होता है और ग्रीन भी होता है। तो हमें अगर मार्केट में देखो, अभी आज का अगर हम बात ऑब्जर्व करेंगे तो आज मार्केट ऑलरेडी कहां पे गया है, नीचे नीचे गया है। तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो कल का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रेड कैंडल यूज करना होता है। और अगर मार्केट का ट्रेंड अप है, अप साइड मार्केट रहेगा, तो ग्रीन कैंडल यूज करना होता है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये मार्केट का ट्रेंड अप था डाउन था, क्या प्रोसेस था, तो वो सब कुछ मैं अपने सिस्टम पे आपको बता दूंगा कैसे, कब रेड कैंडल का डिसाइसिव वाला यूज होता है, कब ग्रीन वाला यूज होता है। आपको सिंपल बात है कि जब भी आप मार्केट में आएंगे उसके आगे मार्केट का ये बाइंग रेंज सेलिंग रेंज एडवांस में जो हमें निकालना है, इसके लिए आप सपोज ये लास्ट कैंडल यहाँ पे बना हुआ है तो यहां से आपको लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल पता करना चाहिए। डिसाइसिव मतलब प्लेन और नॉन इनसाइडर। तो अगर हमें ग्रीन चाहिए तो हम ग्रीन वाला यूज कर लेंगे, हमें रेड चाहिए तो रेड वाला यूज कर लेंगे। तो कब रेड यूज करना है कब ग्रीन यूज करना है आगे मैं कंडीशन आपको बता दूंगा। लेकिन
जो भी कैंडल पे अगर हम आ रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल ये आज का दिन, यहाँ पे आज ये पहला कैंडल आज का है 30 अक्टूबर, तो मुझे आज का लेवल अगर निकालना है तो मैं कल रात को मार्केट में बैठूंगा, तो 29 तारीख को लास्ट कैंडल बनने के बाद 30 तारीख को मार्केट में क्या होगा, कैसे ट्रेंड पता करना है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डिसाइसिव कैंडल ढूंढते हैं। तो जो भी लास्ट कैंडल, लेटेस्ट कैंडल जो बना होगा, वहां से हमें लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल चाहिए। तो डिसाइसिव मतलब क्या, पहले वो समझ लो। अगर मैं कोई भी कैंडल पे कर्सर रख रहा हूं तो कैंडल डिसाइसिव है कि नहीं है, ये आपको पहचानते आएगा क्या। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो मैं वापस रिपीट करने के लिए रेडी हूं, लेकिन आपको डिसाइसिव कैंडल अगर पहचानते आता है तो ही हमें आगे जाना है। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं। मतलब सिंपल है, अगर वो प्लेन है, नॉन इनसाइडर है, डिसाइसिव बोलना है। अगर वो डोजी रहेगा, इनसाइडर रहेगा, तो इग्नोर कर देना है, वो कोई भी कैंडल हमारा काम का नहीं है। परफेक्ट, पहचान लेंगे डिसाइसिव कैंडल। तो अगर हमें डिसाइसिव कैंडल आइडेंटिफाई करते आता है तो फिर हम क्या करेंगे कि जैसे आपके दिमाग में सवाल आता होगा हमेशा भी, 8 7 8 10 दिन से आप अगर है, तो यहाँ पे बैठ के अगले दिन का लेवल हम कैसे निकालते हैं, कि मार्केट का ये बाइंग रेंज, ये सेलिंग रेंज एडवांस में पता कैसे चलेगा, तो वही प्रोसेस में अभी आपके सामने रखूंगा। तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आई होप सबको डिसाइसिव कैंडल पता करते आ रहा है। तो अगर ये डिसाइसिव कैंडल आप ढूंढ पाते हो तो जो भी डिसाइसिव कैंडल रहेगा उस कैंडल पे हम कर्सर रखेंगे। तो मैं अभी आपको एक इंडिकेटर का वैल्यू दूंगा, इंडिकेटर सेटअप दूंगा, उसका वैल्यू जो रहेगा वो वैल्यू हमें यूज करना है कैलकुलेशन करने के लिए। कैसे किया जाता है आगे आएगा। चलो, तभी हम जब करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले तो जब आप मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो दो तरीके से करेंगे। इंट्राडे मतलब मार्केट खुलेगा, मैं ट्रेड करना चालू करूंगा, मार्केट क्लोज होने से पहले पहले मुझे प्रॉफिट बुक कर देना है, उसे हम बोलते हैं इंट्राडे का अपना ट्रेंड एनालिसिस। तो अभी हम मार्केट का जो ट्रेंड एनालिसिस पता करने का तरीका जो ढूंढेंगे, आज मार्केट में क्या ट्रेंड होने वाला है वो पता करने का तरीका है इंट्राडे ट्रेंड एनालिसिस करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है देखो। तो उसके लिए भी आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि ये जो डिसाइसिव कैंडल हम ले रहे हैं उसका टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो वो सब कुछ यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, अगर आप एनएससी बीएससी में मतलब 9 सवा 9 से 3:30 जो मार्केट चल रहा है उसमें ट्रेड कर रहे हैं, फिर वो इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन कहीं पे भी कर सकते हो, तो उसमें आपको चार टाइप ट्रेंड पता करने के लिए चार टाइप लगाना है हिकानिशी कैंडल, पहली बात। दूसरा, टाइम फ्रेम लगाएंगे 5 मिनट्स का, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको एनएससी बीएससी के लिए करना है। और जो कम्युनिटी मार्केट में काम करना चाहते हो, क्रूड ऑयल, सिल्वर, नेचुरल गैस, इसमें अगर किसी को ट्रेड करना है, गोल्ड में करना है, उसका ट्रेंड पता करना है, तो उसका भी हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। सिर्फ उसमें बेटर क्या है कि टाइम फ्रेम हम 15 मिनट का यूज करते हैं, 5 मिनट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सुबह 9 से 11:30 तक मार्केट चलता है तो लंबा मार्केट चलता है। तो मेरा कोशिश होता है कि हमें मल्टीपल ट्रेड नहीं करना है, मिनिमम ट्रेड करना है। तो इसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा वहां पे सुटेबल रहेगा। लेकिन अगर आपको 5 मिनट ट्राई करना है कर सकते हो, एनएससी के लिए तो हमें 5 मिनट का यूज करना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस में अभी यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं। तो टाइम फ्रेम क्या लगाना है, चार टाइप के लगाना है। ओके, ये प्रोसेस है, ये अगर आपको पता रहेगा तो अभी जो मैं आपको यहाँ पे इंडिकेटर देने वाला हूँ, इंडिकेटर का सेटिंग क्या, कैसे डिप्लॉय करना है, क्या प्रोसेस है, ये सब कुछ करने के लिए आपको कांटेक्ट करना है आकाश सर से। आकाश सर का कांटेक्ट नंबर मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया, ये नोट कर देंगे। कल दिन भर या तो 2 3 दिन, अभी सैटरडे संडे को छुट्टी भी रहेगा, तो जब भी आपको टाइम रहेगा 10 15 मिनट के लिए 1 to 1 कनेक्ट करके आपको इंडिकेटर का सेटअप समझ लेना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, आपका मोबाइल लैपटॉप जो भी रहेगा वहां पे वो सेटिंग कैसे सेव करना है, ये पूरा प्रोसेस एक बार 1 to 1 कनेक्ट करके कर लेना है। ठीक है, तो आगे आपको इंडिकेटर में कैसे क्या यूज करना वो आपको बता दूंगा, लेकिन उसका सेटअप चाहिए तो एक बार आप अलग से कनेक्ट करके ले लेना है। ठीक है, तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो टाइम फ्रेम क्या लगाना है, 5 मिनट, और M6 रहेगा तो 15 मिनट, और चार्ट टाइप हम लगाएंगे हिकानिशी चार्ट। तो अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि मैं अगर यहाँ पे आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, आज 30 अक्टूबर है और कल 31 अक्टूबर को मार्केट में क्या होगा ये मुझे पता करना है। तो इसके लिए मैंने टाइम फ्रेम कौन सा लगा के रखा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। और चार्ट टाइप जो हमने लगा के रखा है, हिकानशी चार्ट लगा के रखा है, देखो हिकानशी चार्ट हमने लगा दिया। ओके, अभी मैं चाहता हूं कि कल का सेलिंग रेंज क्या रहेगा, कल मार्केट, अभी तो आज मार्केट गिरा है, तो कल अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कौन से प्राइस के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये हमें पता करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है उसके लिए।
तो आपको देखो ये सब कुछ हम जो ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, अभी मैं आपको इंडेक्स में करके दिखाऊंगा, लेकिन ये चीज आप इक्विटी में भी कर सकते हो, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, जो भी छोटे बड़े कंपनी रहेंगे सबके करते आएगा। फ्यूचर का भी एनालिसिस करते आएगा, ऑप्शन का तो करते ही आएगा। तो वन बाय वन हम एक एक एग्जांपल लेंगे, और कम्युनिटी मार्केट के लिए भी करता है, सिर्फ उसका क्या रहेगा, टाइम फ्रेम हमें चेंज करना है। 5 मिनट की जगह पे हमें वहां पे 15 मिनट लेना है। तो अभी मैं वन बाय वन इक्विटी से स्टार्ट करूंगा, स्पॉट एनालिसिस करूंगा। इंडेक्स का हम पहले लेंगे। तो पहले तो डेटा कैसे, अब हम जो सिस्टम यूज करने वाले, उस सिस्टम पे डेटा कैसे पास करना है, तो बहुत सिंपल है। वो आपको पूछेगा एक्शन कौन सा यूज कर रहे हो, आप एमसीएक्स में काम करें कि एनएससी में काम करें, वो स्टैंडर्ड सिलेक्शन प्रोसेस है। इंस्ट्रूमेंट आप इक्विटी, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट का आप एनालिसिस कर रहे हो जिसमें एक्सपायरी नहीं है, तो वो इक्विटी से इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करना है। अगर एक्सपायरी होगा तो फ्यूचर गया तो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बता दूंगा आपको। सिंबल में आप इंडिविजुअल स्टॉक भी डाल सकते हैं, या तो अभी हम फिलहाल जो हम स्प्रेड बनाने वाले हैं, तो मुझे निफ्टी का ट्रेंड पता करना है तो निफ्टी बैंक का करना है। तो हम निफ्टी 50, जो हम निफ्टी बोलते हैं उसका एक्चुअली लिस्टेड नाम निफ्टी 50 है, और जो हम बैंक निफ्टी बोलते हैं उसका विदाउट एक्सपायरी वाला जो इंडेक्स चलता है उसका नाम है निफ्टी बैंक। तो हम ये ऐसा नाम टाइप करेंगे वहां पे। उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम दे देना है, और सिंपल कि कल मार्केट में सुबह कल का मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा ये मुझे पता करना है। तो एंड डेट मुझे आज का लेना है। एंड डेट का रूल बहुत सिंपल है कि कल का मार्केट ट्रेंड अप रहेगा कि नीचे, ये मुझे पता करना है। तो आज 3:30 बजे के बाद मुझे आज का डेट डाल देना है। नेक्स्ट डे का मार्केट का मुझे एनालिसिस पता चलेगा, प्रोसेस समझ में आएगा। तो 10 तारीख का ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए डेट आपको 9 तारीख लेना है। अगर आप लाइव मार्केट में भी आते हैं, सपोज ऐसा हुआ कि आप कल सुबह 10 बजे 11 बजे मार्केट में आ रहे हो, तो भी लास्ट वर्किंग डे जो रहेगा, एंड डेट मतलब क्या है कि लास्ट वर्किंग डे वहां पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट वर्किंग डे का मार्केट का ट्रेंड आपको पता चलेगा। तो ये प्रोसेस है, ये सिलेक्शन, ये कहां पे करना है, ये सब कुछ करने के लिए हमें कहां पे जाना है, तो हमें जाना है अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक वगैरह मैंने सब कुछ आपको पहले ही आपके व्हाट्सएप पे मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप यहाँ पे जाएंगे ctacademy.co.in। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते तो एक यूजर नेम और एक पासवर्ड आपको पूछा जाएगा। जिनके पास ऑलरेडी है लॉगिन तो ठीक है, लिंक पता है तो, अदरवाइज मैं आपको चार्ट बॉक्स में एक बार लिंक डाल देता हूं। ओके, कर दिया। तो ये है, और ये यहाँ पे एक यूजर नेम और एक पासवर्ड पूछा जाएगा। तो जो यूजर नेम पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन जब आपने किया होगा तब आपको शेयर किया होगा, तो वो यूजर नेम पासवर्ड आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। तो एक मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, लॉग इन कर दिया, ठीक है। तो जैसे हमने लॉग इन कर दिया, तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड फंडर आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं तो मे बी आपका माई प्रोफाइल का पेज आएगा वहां पे। जैसे आप यहाँ पे माय प्रोफाइल के पेज पे अगर पहली बार जाते हो, तो सिंपल आपका आपका प्रोफाइल अपडेट करना है। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे सब आपको जो भी नेम वगैरह सब फिल कर देना है, ईमेल आईडी फिल करना है, और अपडेट प्रोफाइल कर देना है। वन टाइम टास्क रहेगा। बाद में जो पासवर्ड आपको मैंने शेयर किया हुआ है वो पासवर्ड क्या है, तो सिस्टम जनरेटर रहेगा, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। और आप जो चाहते हो वो पासवर्ड यहाँ पे लगा के उसको कंफर्म करके अपडेट कर दो। मतलब बाद में आप डायरेक्टली टाइप करके भी रख सकते हो, जो भी आपको 1 2 3 वगैरह जो भी आपको रखना है, तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जो आपको चाहिए वो पासवर्ड आप पे सेट कर सकते हो। तो ये वन टाइम टास्क आप कर लेंगे। और उसके बाद जस्ट आपको लेफ्ट साइड को देखना है, यहाँ पे 3 लाइन रहेगा। मोबाइल पे अगर देखेंगे तो ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे, एक नंबर के टूल पे क्लिक कर देंगे तो इंट्राडे ट्रेड फंडर आ जाएगा। नॉर्मली रहेगा तो ये ऐसा कोई जरूरत नहीं, वहां पे डायरेक्टली सर्कल जो आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो ये इंट्राडे ट्रेड फंडर जब सेकेंड टाइम लॉग इन करेंगे डायरेक्टली यही पेज आएगा, फिर और कुछ नहीं करना है, वन टाइम टास्क था वो। तो हम जब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड फंडर पे आ जाएंगे, तो यहां से हमें क्या करना है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है कि जैसे हमने सिलेक्ट बॉक्स को यहाँ पे एक एक्शन में क्या डालना है, इंस्ट्रूमेंट में क्या डालना है, सिंबल में क्या डालना है, ये अंडरस्टैंड करना है। तो हमने यहाँ पे जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं पहले पहले, तो आपको यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ है वही सिलेक्ट करना है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैं क्या करके दिखाता हूं, एक्शन इक्वल टू एनएससी ले लिया। फिर हमें इनिशियली स्पॉट एनालिसिस करना है जिसका एक्सपायरी नहीं है, तो मैंने इक्विटी सिलेक्ट कर दिया। सिंबल आपको टाइप करना है, जैसे आप यहाँ पे मुझे मुझे ड्रॉप डाउन आ रहा है, लेकिन आप जब तक टाइप करेंगे तब ड्रॉप डाउन आएगा। तो निफ्टी पेस 50 दे दिया, जो ड्रॉप डाउन में दिख रहा है उस पर मैं मेरा कर्सर लेके जाऊंगा, उस पर क्लिक करूंगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी 50 आ गया। फाइल नेम आप आपकी चॉइस का दे सकते, जैसे निफ्टी फॉर सपोज दैट 31 अक्टूबर, कल का हमें ट्रेंड पता करना है। फाइल नेम आप कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है।
जैसे अभी हम ट्रेनिंग में बैठे हैं तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे सकता हूँ, कुछ भी, ठीक है। तो आप बैठेंगे, आपको आपको समझ में आएगा, इसका कोई भी फाइल नाम दे दो कि उसमें आप क्या डेटा स्टोर कर रहे हो। जैसे नॉर्मली लैपटॉप या मोबाइल में कोई फाइल क्रिएट करते हैं, वैसे ही फाइल क्रिएट करना है, और ये सर्वर पे क्रिएट होगा। आप लाइव मार्केट में कहीं बाहर ट्रैवल भी कर रहे हैं, आपने लैपटॉप पे कैलकुलेशन किया, बाद में आप मोबाइल पे लॉगिन करेंगे तो भी आपका पूरा काम मोबाइल पे आपको मिलेगा। तो कोई भी डिवाइस पे आपको मिल सकता है, सिर्फ आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है, पूरा सर्वर से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी फॉर 31 अक्टूबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड डेट क्या करना है, एंड डेट का रूल बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया कि कल मार्केट में 31 को क्या करना है। तो मैं डेट ले लूंगा 30 तारीख, आज का डेट ले लेंगे और गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे हम गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, डेटा लोड होगा, और आपको एक बार देख लेना है कि लास्ट वर्किंग डे जो भी रहेगा उसका मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग आया कि आया। तो आपको देखो, अगर मैं 30 तारीख को बैठा हूं और 3:30 के बाद ये कर रहा हूं, तो आज का क्लोजिंग, मार्केट आज चल रहा, तो आज का क्लोजिंग यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो बाकी का तो पूरा बैकग्राउंड में पूरा डेटा लोड हो जाएगा। तो हमें सिर्फ देखना है कि लेटेस्ट डेटा अपडेट हुआ कि नहीं, ठीक है। ये हो गया। गेट डेटा करने के बाद आपको एक चीज देखना है कि लेटेस्ट डेटा आया कि ना आया, आ गया। उसके बाद देखना है यहाँ पे स्विंग इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, हाई दिख रहा है कि लो दिख रहा है। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, स्विंग इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, कहां पे दिखेगा। आप जब गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो स्विंग इक्वल टू आपको यहाँ पे देखो, ये हाई लिख के आएगा या तो लो लिख के आएगा। तो यही डिपेंड करेगा आपको कि ट्रेंड एनालिसिस करते वक्त आपका मार्केट में ग्रीन कैंडल यूज करना है कि रेड कैंडल यूज करना है। क्योंकि जब आप डिसाइसिव कैंडल चार्ट पे देखने जाएंगे तो डिसाइसिव कैंडल आपको या तो रेड मिलेगा या तो ग्रीन मिलेगा। लेकिन तो मार्केट में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, कौन मार्केट में कंट्रोल करके बैठा है, बायर कंट्रोल कर रहा है कि सेलर कंट्रोल कर रहा है, वो सब कुछ हमें यहां से अंडरस्टैंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हाई आया हुआ है, इसका मतलब क्या, और अगर यहाँ पे लो लिख के आएगा तो मैं मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस कैसे करूंगा वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तो मैंने क्या किया, लॉग इन किया, जस्ट डेटा सिलेक्शन किया, गेट डेटा पे क्लिक किया, डेटा लोड हुआ। डेटा लोड होना ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, डेली यही करना है। आपको देखना है यहाँ पे स्विंग या तो हाई आएगा या तो लो आएगा। हाई आएगा तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, और लो आएगा तो कैसे करना है, दोनों तरीका मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब आपने गेट डेटा किया तो देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि अवर कैलकुलेशन स्टार्ट विद, जैसा अभी हमने देखा कि गेट डेटा पे क्लिक किया तो हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया। या तो स्विंग इक्वल टू लो लिख के आएगा या तो स्विंग इक्वल टू हाई लिख के आएगा। तो अभी पहले लो लिख के आएगा तो क्या, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाई लिख के आएगा तो क्या करना, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, और दोनों का एक एक एग्जांपल हम ले लेंगे। तो पहले स्विंग इक्वल टू लो लिख के अगर आएगा तो हमें क्या करना है कि जहां पे जो लास्ट कैंडल मार्केट में बना हुआ है, लेटेस्ट कैंडल जो है, वहां से लेटेस्ट ग्रीन डिसाइसिव कैंडल हमें ढूंढना है। सेकेंड वाला मतलब पहला मिल जाएगा तो कभी कभी क्या होता है कि इनसाइडर कैंडल में 10 पैसे के लिए ऊपर नीचे मार्केट ने क्या होगा, तो हम जो लेटेस्ट मिला वो ना यूज करते हुए और एक पिछला कैंडल यूज करते हैं सेफ साइड। तो हमें क्या करना है, लेटेस्ट सेकेंड ग्रीन डिसाइसिव कैंडल हमें पिक करना है। मतलब जो भी 3:30 बजे मार्केट बना हुआ है वहां से पीछे पीछे जाना है, और जो लेटेस्ट कैंडल रहेगा डिसाइसिव वाला, अगर स्विंग इक्वल टू लो आया हुआ है तो ग्रीन डिसाइसिव कैंडल चाहिए। बीच में अगर रेड आ रहा है तो रेड इग्नोर करो, डोजी कैंडल इग्नोर करो। तो हमें सिर्फ ग्रीन डिसाइसिव कैंडल काम का है, उसके लिए स्विंग इक्वल टू अगर लो लिख के आता है। और जब ग्रीन डिसाइसिव कैंडल लेंगे तो जो इंडिकेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा वो इंडिकेटर भी ग्रीन चाहिए, कैंडल भी ग्रीन चाहिए, इंडिकेटर भी ग्रीन चाहिए। अगर हमने हाई लिख के आया है तो हमें कैंडल कौन सा यूज करना है, रेड, और वो इंडिकेटर भी रेड रहेगा। तो सिंपल प्रोसेस, एक बार मैं इंडिकेटर आपको यहाँ पे प्लॉट करके दिखाता हूं। ओके, ये सेटिंग आपको मिल जाएगा, मैं जस्ट यहाँ पे एनेबल कर देता हूं उसे। ओके, तो इस तरीके से एक इंडिकेटर रहेगा यहाँ पे। हमें क्या करना, देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या, ये क्यों करना है आपको मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए देखो आप यहाँ पे बैठे हैं और ये कल का बाइंग रेंज सेलिंग रेंज हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो मार्केट में हमने गेट डेटा पे क्लिक किया, डेटा लोड हुआ, स्विंग इक्वल टू क्या दिख रहा है, हाई की लो, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। हाई दिख रहा है, अगर हाई दिख रहा है तो कैंडल कौन सा यूज करना है, ग्रीन कैंडल यूज करना है कि रेड कैंडल यूज करना है, ग्रीन की रेड, ये आपको डिसीजन लेना रहेगा लाइव मार्केट में, या तो जब भी एनालिसिस करे तब, ठीक है। परफेक्ट, अगर स्विंग इक्वल टू मुझे हाई आया है
तो कल सुबह मार्केट में क्या ट्रेड प्लान करना है, इसका एनालिसिस करने के लिए मुझे रेड डिसाइसिव कैंडल चाहिए। ओके, अभी हाई से मार्केट गिरते 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 नीचे आया हुआ है, तो दो तरीका मैं आपको बता दूंगा, सिंपल तरीका भी बताऊंगा और आप वन बाय वन भी देख सकते हैं। तो पहले तो मैं क्या करूंगा कि अगर ये देखो मार्केट आज अगर ये कंटिन्यूअसली नीचे नीचे गया हुआ है, तो ये मैं लास्ट कैंडल से ढूंढते ढूंढते जाऊंगा तो भी चलेगा। ओके, जैसे ये लास्ट कैंडल देखो, तो ये रेड है क्या, ये रेड ही नहीं है, ये चारों कैंडल इग्नोर कर दो। बाद में ये डोजी है, डोजी है, रेड है लेकिन डोजी छोड़ दो। ये पहला कैंडल डिसाइसिव मिल रहा है क्या, हमें चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना, ये फर्स्ट डिसाइसिव कैंडल मिल रहा है क्या, यस और नो। पहला है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, सेकंड चाहिए, कि लेटेस्ट में फर्स्ट ना होते हुए सेकंड चाहिए। तो ये फर्स्ट तो मिल गया, वापिस एक पीछे जाएंगे, ये सेकंड मिला क्या, ओपन इक्वल टू हाई देखना है कैंडल, और नया लो भी बना रहा है तो परफेक्ट है। तो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है, प्लेन है, तो कोई तकलीफ नहीं है, ये कैंडल हमारा काम करता है। अगर ये फर्स्ट कैंडल मिला, ये सेकंड कैंडल मिला, तो दो अगर हमें डिसाइसिव कैंडल मिल जाता है, तो जो सेकंड डिसाइसिव कैंडल है, इस कैंडल पे मेरा कर्सर रहेगा, और उस टाइम पे इंडिकेटर भी रेड होना चाहिए। अगर ये डिसाइसिव कैंडल रेड मिल गया, लेकिन ये इंडिकेटर अगर उस टाइम पे ग्रीन है, तो मैं इग्नोर करूंगा। इंडिकेटर कलर भी, कैंडल भी रेड और इंडिकेटर भी रेड, दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखो, ये कैंडल भी रेड है और इंडिकेटर भी रेड दिख रहा है। तो अभी इंडिकेटर का जो प्राइस है, ये प्राइस आपने मुझे बताना है, कहां पे दिखेगा, मैं दिखा देता हूं, एक मिनट वेट कर लेना है। ये इंडिकेटर का प्राइस का प्रॉपर सेटिंग वगैरह आपको लगा के दे देंगे। यस, देखो यहां से मैं देखो अलग अलग करूंगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखो, 25,911 समथिंग दिख रहा है, लेकिन हम ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल लेंगे तो प्राइस क्या आ रहा है, तो 25,917.26, 917.26 दिख रहा है। तो ये डिसाइसिव कैंडल है, इसी कैंडल पे कर्सर रखना है, और इसी कैंडल का कर्सर पे रख, यहाँ पे यही कैंडल पे कर्सर रख के उस टाइम पे इंडिकेटर क्या क्या प्राइस था, ये वर्टिकल लाइन देखो मेरा कांस्टेंट है उसी कैंडल पे, उस टाइम इंडिकेटर का प्राइस जो था, वो प्राइस सिर्फ हमें अपने सिस्टम में डालना, करते आएगा सबको। और एक दो एग्जांपल में करके दिखाऊंगा। तो 25,917.26 क्या करेंगे, ये जो है, ये स्विंग इक्वल टू जो है वहां पे 25,917.26, जो भी इंडिकेटर का प्राइस था, डिसाइसिव कैंडल था, इसके लिए लेटेस्ट सेकेंड डिसाइसिव कैंडल, इंडिकेटर का प्राइस डाल दिया, कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। कल सुबह मार्केट में अगर ट्रेंड, अभी ऑलरेडी मार्केट देखो स्विंग इक्वल टू हाई आया, रेड रेड नीचे चला, नो तो प्रॉब्लम, मार्केट का ट्रेंड डाउन है। लेकिन अगर कल मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, तो उसका कंफर्मेशन पॉइंट आपके पास है। कल सुबह अगर मार्केट 25,000, 25,945 या तो 46 बोलो, इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है, इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट 5 मिनट के रुक जाएगा, तो मार्केट का ट्रेंड हमारे लिए अप ट्रेंड हो जाएगा। ये हम पता कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, डायरेक्टली रेंज निकाल दिया। कल सुबह अगर मार्केट, अभी एग्जैक्टली एक प्राइस यूज करने से अच्छा है कंफर्मेशन पॉइंट अप टू टेक एंट्री अप टू, तो एक बाइंग जोन बना दिया हमने कि 946 से लेके 956, इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है कल सुबह, तो हमें मार्केट में क्या करना है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट निकल जाएगा, तो मार्केट का ट्रेंड कल के लिए हमारा अप रहेगा कि डाउन रहेगा, अप रहेगा। और अगर अप है, तो आप जो हमने गोल्डन स्प्रेड स्ट्रेटेजी डिस्कस किया है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्प्रेड बनाएंगे, परफेक्ट बुल पुट स्प्रेड बनाना है। उसका स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, जो सेल करना है उसका डेल्टा क्या होना चाहिए, बाय करना है उसका डेल्टा क्या होना चाहिए, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट का ट्रेंड एडवांस में पता होना चाहिए, और आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट अगर अप ट्रेंड नहीं जा रहा है, तो आज मार्केट गिरा था, कल वापिस गिर सकता है, तो कौन से लेवल के बाद मार्केट में और गिरावट बढ़ेगा, तो ये रेंज आपके पास है। अगर मार्केट इस जोन में कल मिल जाता है 25,890 से लेके 870, इस जोन के नीचे अगर मार्केट कल निकल जाता है,
तो मार्केट में वापिस हमें नया ट्रेड अगर है तो कंटिन्यू करो, नहीं है तो नया ट्रेड आप ले सकते हैं, यहां से मार्केट और गिरेगा। ये हो गया आपका मार्केट का डाउन ट्रेंड का प्रोसेस। तो अगर मुझे पता चला कि इस प्राइस के नीचे है मार्केट, इसका मतलब मार्केट में निगेटिव है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप मुझे बताएंगे मैं कौन सा स्प्रेड बनाऊंगा। BCS परफेक्ट। उसके लिए स्ट्राइक सिलेक्शन करने के लिए डेल्टा के अकॉर्डिंग का हमें कौन सा डेल्टा का स्ट्राइक का डेल्टा लेना है, क्या प्रोसेस है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हो, इसलिए उसमें मैं अंदर नहीं जा रहा हूं। ठीक है, अगर सपोज दैट हमने यहाँ पे ट्रेड लिया बाय या सेल का, जो भी हमने ट्रेड ले लिया, तो फिर आपको दो तरीके से मार्केट में सवाल आता है, कभी कभी आता है ना कि सर प्रॉफिट बुक कैसे करना है। तो मैंने जैसे कल के सेशन में आपको बताया कि चार्ट का कैंडल देख के जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना रैली आप चेस कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट यहाँ पे शो टारगेट टॉप लॉस पे क्लिक कर दो। अगर हमने ट्रेड लिया हुआ है बाय साइड का, अगर मैंने सपोज यहाँ पे कहीं बाय कर लिया है मार्केट में, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अप ट्रेंड में मैं क्या करूंगा, मार्केट कल इस टारगेट पे अगर 26,100 के नियर अबाउट मार्केट आ जाता है, तो ये 150 रुपए का नियर अबाउट मार्केट में मूवमेंट है, मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊंगा। वही चीज अगर मार्केट सपोज दैट नीचे ही जाता है, डाउन ट्रेंड है, और यहां से अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो मेरे लिए मैक्सिमम कल 740 तक अगर मार्केट चल रहा है, और ये पहला टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है, तो ये इस हिसाब से यहां से मार्केट यहां पे जब चला जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो मार्केट में एंट्री कब करना है और कब प्रॉफिट बुक कर लेना है, एक ही स्क्रीन में आपको पूरा मिल जाएगा। बाय साइड के लिए क्या यूज करना है, तो बाय साइड के लिए ये लेवल यूज करना है, और सेल साइड के लिए ये लेवल यूज करना है। तो ये अप ट्रेंड अगर रहेगा मार्केट में तो आपको ये यूज करना है, और डाउन ट्रेंड रहेगा तो ये साइड का यूज करना है। और अगर हमने ट्रेड ले लिया, तो अगर सपोज से एग्जांपल मैंने अगर कोई ट्रेड यहाँ पे हमारा बाय हो गया मार्केट में, अप ट्रेंड है, हमने ट्रेड ले लिया, बीच में मार्केट नीचे आएगा, ऊपर नीचे मार्केट हमेशा करे, जैसे आज भी देखो मार्केट नीचे था, बीच में थोड़ा ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो हमें डरना नहीं। तो क्या करना, अगर मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड बना दिया, तो जब तक ये देखो टॉप लॉस आपके सामने, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट है तब तक मुझे डरना नहीं है, मेरा ट्रेड कंटिन्यू करना है। हाँ, इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो मेरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, मैं मार्केट में निगेटिव चला जाऊंगा। तो जो ट्रेड लिया होगा उसमें मैं एग्जिट कर दूंगा, या तो एडजस्टमेंट लगाऊंगा। दोनों तरीका एक्सप्लेन किया जाएगा, एडजस्टमेंट कैसे लगाना है, क्या करना है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कहीं बाय कर दिया और मार्केट यहाँ से 10 20 25 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो डरना नहीं है। अगर इस प्राइस के नीचे मार्केट क्लोज करेगा तो एग्जिट करना है लॉस लेके, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना है। मार्केट वापस ऊपर जाएगा, ये टारगेट 1 रहेगा, ये टारगेट 2 रहेगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा। तो मतलब एंट्री पता है, टारगेट पता है, टॉप लॉस पता है। ओके, तो सिर्फ इतना देख के भी आप डायरेक्टली विदाउट ऑप्शन का चार्ट कुछ ना देखते हुए कब निकलना है, क्या करना है, ये प्रोसेस आप कर सकते हो। करंट फेज निकालने के लिए बाद में बता दूंगा राहुल सर, अभी वो नहीं करना है, उसमें नहीं जाना है आपको। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है। मैं करंट फेज निकालने के लिए डायरेक्टली मार्केट का जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू हम कैसे यूज करना वो बताऊंगा, मतलब लेटेस्ट कैंडल हमें वहां पे प्लेस करते जाना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। जब नया डिसाइसिव कैंडल लाइव मार्केट में बनते जाएगा तो आपको क्या करना है, नया डिसाइसिव कैंडल का वैल्यू यहाँ पे डालते चलो, तो नया नया वैल्यू आता रहेगा। लेकिन अभी वो करने की जरूरत नहीं, आप इतना ही करेंगे तो भी चलेगा। ये जो लेवल हमने निकाला है ये दिन भर के लिए वैलिड है। जैसे अभी मैंने ये लेवल निकाला देखो, तो ये यही लेवल आप ऑब्जर्व करो, जो अभी आपके सामने 940/56 दिखता होगा। तो मैं लाइव मार्केट में आपको मार्केट ओपन होने से पहले जो लेवल दे रहा हूँ देखो, तो यही मेरा स्क्रीनशॉट कल आएगा। 25,945 946 956 समथिंग था, तो 57 लगा दिया। तो इस बाइंग जोन के ऊपर अभी ये लेवल यूज कैसे करना है, कल सुबह जब मार्केट खुलेगा तो ओपनिंग में पहले 10 मिनट 5 मिनट हम वेट करेंगे, 9:30 के बाद अगर मार्केट इस बाइंग जोन के ऊपर रहेगा तो मैं मार्केट में तेजी करूंगा। इस दोनों के अंदर अंदर घूम रहा है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगा। और इस प्राइस के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो मैं मार्केट में मंदी कर दूंगा। तो ये प्रोसेस है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी मार्केट में, और ये थर्ड पॉसिबिलिटी। तो तीनों कंडीशन में क्या करना है, कब ट्रेड करना, बस इतना प्लान करो, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। इंडिकेटर देख के हम ट्रेड नहीं करते, इंडिकेटर का यूज सिर्फ इतना था कि जो डिसाइसिव कैंडल है उस डिसाइसिव कैंडल तो इंडिकेटर का प्राइस क्या है उसका यूज करके हम उस टाइम पे मार्केट में बायर सेलर का कंडीशन क्या है, ओआई डेटा क्या है, वो पूरा प्रोसेस एनालिसिस करके ये लेवल हम डिकोड कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस है यहाँ। ओके,
ये लेवल कैसे निकालना, आई होप आपको समझ में आएगा। और एक एग्जांपल लेता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो से एग्जांपल, अभी सोचो कि आप मार्केट में यहाँ पे बैठे, 29 तारीख को बैठे, और आज 30 तारीख को मार्केट में क्या करना है वो पता करना है। चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, डेट कौन सा लेंगे। 30 तारीख को मार्केट का ट्रेंड, हमें 30 तारीख का मार्केट, जैसे आज बैठ के मैंने 30+ का निकाल दिया, वैसे ही मुझे 30 तारीख 30 तारीख का ट्रेंड निकालना है। तो मैं डेट कौन सा लूंगा, 29। सबको समझ में आ रहा है? स्पेशली जो फर्स्ट टाइम अगर ये अटेंड कर रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो हमें क्या करना है, ये लेवल निकल गया। तो वापिस आप ये देखो, नया विंडो अगर लेना है आपको तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, नया विंडो आ जाएगा। अदरवाइज ये सब कुछ सेम है, निफ्टी में ही करना है। तो मैं सिर्फ डेट क्या करूंगा, यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक कर रहा हूं, जो 30 तारीख था उसको मैं 29 कर देता हूँ, 29 कर देता हूँ, अपडेट डेटा पे क्लिक कर देता हूँ। तो 29 तक का पूरा डेटा आएगा, और 30 तारीख को मार्केट में क्या करना है उसका एनालिसिस हम करेंगे। तो जैसे मैं 29 कर लिया, देखो यहाँ पे, तो आपके सामने प्रोसेस है। अभी मुझे बताना है स्विंग इक्वल टू क्या आया है, लो या हाई, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। लो आया है, अगर स्विंग इक्वल टू लो आया है तो कैंडल कौन सा यूज करना है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग। परफेक्ट, ग्रीन कैंडल यूज करना है। तो ग्रीन कैंडल अगर यूज करेंगे तो ये देखो, हम यहां पे आ गए, ये लास्ट वाला कैंडल है, देखो ये ग्रीन है, देखो एक दो ग्रीन डिसाइसिव है, लेकिन ये ग्रीन है लेकिन इंडिकेटर रेड है। तो हमने क्या कंडीशन दिया है आपको कि अगर मैं ग्रीन कैंडल यूज कर रहा हूं तो इंडिकेटर भी ग्रीन होना चाहिए। तो मैं ये कैंडल पे यूज करके कैलकुलेशन कर सकता हूं क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। नहीं, तो इसका सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। अभी देखो कि हमें क्या करना है, हर दिन हम बैठेंगे, अगले दिन का ट्रेंड निकालना है। तो स्विंग इक्वल टू अगर लो आया, इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर ऊपर गया है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा आज का डे हाई जो है ना, हाई से हम पीछे पीछे जाएंगे और सेकेंड डिसाइसिव कैंडल ढूंढ लेंगे। मतलब आप यहां से भी अगर ऐसे करते करते जाएंगे तो डायरेक्टली हाई पे ही पहुंचेंगे आप, और हाई से पहला डिसाइसिव कैंडल, सेकंड डिसाइसिव कैंडल, इसी तरीके से होने वाला है। अब देखो यहाँ पे कितना भी आपको ग्रीन कैंडल मिल जाए, इंडिकेटर रेड है तो ये सब कुछ इग्नोर करना पड़ेगा। यहाँ पे सब रेड है, तो अल्टीमेटली आप डे हाई तक पहुंच जाएंगे। तो वो हर कैंडल को देखते देखते कंफ्यूजन करना ही नहीं। फिर अगर मुझे ग्रीन कैंडल यूज करना है कैलकुलेशन करने के लिए, तो आज का दिन का जो हाई रहेगा, डे हाई के कैंडल से मैं पीछे जाऊंगा, और सेकेंड डिसाइसिव कैंडल जो रहेगा उस कैंडल पे मैं मेरा कर्सर रखूंगा और मेरा इंडिकेटर वैल्यू डाल दूंगा। और अगर मुझे स्विंग इक्वल टू हाई आया है तो मार्केट गिरा हुआ है, तो रेड कैंडल यूज करना है। तो दिन का जो लो रहेगा, जैसे ये लोएस्ट कैंडल है, तो डे लो पे जाके सेकंड कैंडल ले लूंगा। तो मुझे अगर रेड कैंडल यूज करना है तो लोएस्ट कैंडल से मैं लोएस्ट जो आज का दिन दिन का लो है वहां से मैं डिसाइसिव कैंडल ढूंढना स्टार्ट करूंगा। और अगर मुझे ग्रीन कैंडल यूज करना है तो डे हाई का जो आज जब भी मार्केट ने डे हाई लगाया, 2 बजे 12 बजे 1 बजे जब भी रहेगा, वहां से मैं सेकेंड डिसाइसिव कैंडल ढूंढ लूंगा। तो मुझे बार बार एक एक बार यहाँ पे वापस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो ये सिंपल शॉर्टकट भी आपको यूज करते आएगा। तो डे हाई पे में गया, ये फर्स्ट कैंडल चलेगा क्या, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना। नहीं, रेड है, खत्म करो ये वाला। पहला मिल गया, फर्स्ट मिल गया, हमें सेकंड चाहिए। ये फर्स्ट है, एक दो, एक दो तीन, ये तीनों चलेंगे क्या? नहीं, छोड़ देंगे, ये तीनों को छोड़ देंगे क्योंकि डोजी है। तो ये पहला मिल गया, हमें फर्स्ट मिला हुआ है, और हम सेकंड तक जा रहे, तीन डोजी था, और ये वाला। तो ये सेकंड डिसाइसिव कैंडल मिला कि नहीं मिला, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर। मिल गया? वैल्यू क्या है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, 26,039.71। तो
मुझे 29 तारीख को बैठ के 30 तारीख का ट्रेंड पता करने के लिए ये कैंडल पे कर्सर रखना, ये कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। डे हाई से सेकेंड डिसाइसिव कैंडल जो रहेगा वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और उस कैंडल पे मैं जो कर्सर रख रहा हूं उस प्राइस से, उस टाइम पे जो प्राइस मिला है उस प्राइस का यूज करके मुझे मार्केट का ट्रेंड पता करना है। ये चीज जिसे समझ में आ गया वो हर दिन का मार्केट का ट्रेंड 90% से ज्यादा एक्यूरेसी लेके आप मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हो। और कोई भी स्क्रिप्ट, जैसे मैंने आपको निफ्टी पे दिखाया, सेम तरीके से बैंक निफ्टी में करो, कोई इंडिविजुअल स्टॉक में करो, कम्युनिटी में करो, सबके करते आएगा। तो जैसे मैंने ये लिया तो 26,039.71, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लेस करेंगे 26,039.71 और इसको कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे तो ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। तो मार्केट में आज अगर मुझे तेजी करना है, अगर आज का मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा तो कब रहेगा, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। आप बताएंगे मुझे बाइंग रेंज आज का क्या था, हमारा लेवल आपके सामने, तो 26,068 पॉइंट समथिंग, ये 69 बोल सकते हैं। तो ये बाइंग जोन है हमारा इस प्राइस के ऊपर, करेक्ट। इस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट निकल जाता आज तो ही हमें आज तेजी करना था, इस प्राइस के ऊपर निकलेगा तो ही हमें मार्केट में तेजी करना है, अदरवाइज हमें तेजी नहीं करना। दूसरा, अगर इस प्राइस के नीचे मार्केट अगर निकल जाता है, देखो कल अगर आप 29 तारीख की अगर बात करेंगे तो मार्केट तो ऊपर ऊपर गया था अच्छा खासा, तो आज मार्केट गिरेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। तो हमें उसमें जाना ही नहीं है, मार्केट में जो डेटा काम करेगा वो हमें फोकस करना है। तो सेंटीमेंट बाकी क्या चला इसके दिमाग में नहीं देखना है, सिंपल प्रोसेस है। इस प्राइस के ऊपर मार्केट है कि इस प्राइस के नीचे मार्केट है, तो आपका ट्रेंड मार्केट का दिन भर के लिए पूरे दिन का ट्रेंड सेट हो जाएगा आपका। तो आज मार्केट में क्या था बताओ, आप चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। सेलिंग रेंज हमारा 26,010 है, तो देखते देखो हम एक बार लगा देते यहाँ पे। तो यही रेंज मैंने मार्केट में शेयर किया था कि नहीं किया था आपको। तो अभी जो डेली मॉर्निंग में रेंज आता है उस रेंज को आपको भी निकालते आना चाहिए। जैसे ये देखो 30th का मैंने रेंज निकाल दिया कि मार्केट में मैंने कौन सा रेंज यूज करना है। तो बहुत सिंपल है, ये देखो 26,068 से लेके 79 बाइंग जोन हो गया मेरा, 26,013। ये ब्लू लाइन पे जो प्राइस लिख के आता वो प्राइस कौन सा होता है वीर, कि जो डिसाइसिव कैंडल में यूज कर रहा हूं उस टाइम पे इंडिकेटर का प्राइस क्या है वो हमें ब्लू लाइन पे हम ड्रॉ कर देते। मतलब आप जब ये, मैं सिर्फ जब मैं स्क्रीनशॉट पे भेजता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा वैल्यू यूज करके ये लेवल निकाला हुआ है। तो डिसाइसिव कैंडल कौन सा रहेगा वो आप पता कर सकते हो, तो प्रैक्टिस करने के लिए इजी रहेगा। तो ब्लू लाइन कहां से आता है, जो डिसाइसिव कैंडल का इंडिकेटर का प्राइस है वो प्राइस को मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ एज ए ब्लू लाइन। तो वो क्या करेगा, एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में काम करेगा। अगर ये डाउन ट्रेंड है और बीच में अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट में अप ट्रेंड है और नीचे आ रहा है तो ब्लू लाइन के नजदीक मार्केट सपोर्ट लेगा। तो ये ब्लू लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है मार्केट में, ठीक है जब आएगा तो अभी आप बताओ 1 2 3 9:30 को थर्ड कैंडल जब कंप्लीट हो रहा है तो मुझे मार्केट का ट्रेंड क्या समझ में आ रहा है, अप की डाउन, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। ट्रेंड क्या समझ में आ रहा है, डाउन है कि अप है, ऑब्वियसली डाउन है। अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें स्प्रेड कौन सा बनाना चाहिए, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई करना है। बीसेस बनाना है। आप खुद भी जैसे 9:30 को अगर मार्केट आपके सेलिंग जोन के नीचे है तो 50 के स्ट्राइक को बेच देना है और 20-22 के स्ट्राइक, डेल्टा के स्ट्राइक को आपको खरीद लेना है। डायरेक्टली ट्रेड ले लिया तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है मैं भेज दूंगा तब करेंगे। तो सेल प्राइस के नीचे है, स्प्रेड बनाना है। अभी ये जो स्प्रेड बनाया हुआ है जब तक बाइंग रेंज के नीचे मार्केट है, कभी कभी यहां से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा ब्लू लाइन तक जाएगा, डरना नहीं है, ठीक है ये तो चलेगा मार्केट में। ये बाइंग रेंज के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ही एग्जिट करना है उसमें से। अगर मैंने कोई ट्रेड ले लिया बीच में ऊपर आ रहा है मैं वेट करूंगा, अगर ये बाइंग रेंज को भी क्रॉस कर जाएगा तो ट्रेंड रिवर्स होगा, नहीं तो थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा फिर नीचे आएगा ऊपर आएगा, ये चलता रहेगा मार्केट में। ये साइडवेज प्रोसेस, ये सब कुछ प्रोसेस चलेगा। तो बीच बीच में 2 4 5 ग्रीन कैंडल आएंगे, उसको डरना नहीं। ट्रेंड रिवर्स अगर होता है
तो ये हमें मार्केट में अपना ट्रेड निकालना है। ये प्रोसेस अभी मैंने स्टैंडर्ड लेवल निकालना सिखाया आपको कि मैं यहाँ पे बैठा हूं तो ये लेवल था, लेकिन देखो अगर कोई सपोज कभी 10 बजे आएगा, कोई 12 बजे आएगा, जैसे हमने ये लेवल निकाल दिया, तो ये लेवल दिन भर काम करेगा ही करेगा। 9:30 को सेल प्राइस के नीचे आज का दिन का पूरा ट्रेंड डाउन रहेगा, लेकिन मार्केट यहां तक आ गया है, सपोज 10 बज चुके हैं, 10 बजने के बाद मार्केट ऐसे थोड़ा ऊपर जा रहा है और आप अभी सोच रहे कि क्या करना है, तो सिंपल प्रोसेस है। सपोज में 10:15 में मार्केट आ गया, यहाँ पे आ गया, और इसके आगे मार्केट में क्या होने वाला ये मुझे पता करना, तो मैं क्या करूंगा, जब आप आए हो 10:15 बजे आए हो, मार्केट में अपने सेलिंग रेंज के ऑलरेडी नीचे है, मुझे लेटेस्ट लेवल निकालना है। तो जब 10:15 बजे आप यहाँ पे बैठे हो तो आप मुझे बताओ कि लेटेस्ट ट्रेंड डाउन है, सेल प्राइस के नीचे है, तो डाउन ट्रेंड में आप कैंडल कौन सा यूज करेंगे, रेड की ग्रीन? चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देना पहले। डाउन ट्रेंड के लिए रेड कैंडल, अप ट्रेंड के लिए ग्रीन कैंडल, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो रेड कैंडल कौन सा लूंगा, 10:15 बजे मार्केट ने सबसे लोएस्ट वैल्यू लो यहाँ पे बनाया, तो ये फर्स्ट कैंडल डिसाइसिव हो गया। ये सेकंड चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा, ये डोजी है, तो ये सेकंड हो गया। तो मतलब क्या है कि आप लाइव मार्केट में कभी भी आ जाओ, वहां से लेटेस्ट फर्स्ट यानी सेकंड सेकंड डिसाइसिव कैंडल पे कर्सर रख दो, इंडिकेटर का प्राइस क्या बता देना है, चार्ट बॉक्स में रिप्लाई कर देना है। 25,985.81। अगर मार्केट आपके मॉर्निंग के सेलिंग जोन से नीचे है तो 10:15 के बाद एक बार लेवल वापस निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉप लॉस ट्रेल करना है। तो यहाँ पे देखो 25,000 25,985.81, तो हम इसको 86 भी डाल सकते हैं, तो 25,009। बाकी सब कुछ सेम, कोई चेंज नहीं करना है, डेट भी चेंज नहीं करना है, जैसे कल पूरा सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। 25,980 क्या था, 85.81 था क्या, देख लेते एक बार। हाँ 85.81। तो मैंने 10:15 बजे अगर मैं 1 घंटा देखा मार्केट नीचे, ट्रेंड पता है, लेकिन ये सेलिंग जो 2610 था उसके नीचे है मार्केट, तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 घंटे के बाद जो भी लेटेस्ट डिसाइसिव करने लगा वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। सिंपल बात। तो 10:15 के बाद मार्केट में सेलिंग कब करना है वो लेटेस्ट लेवल मिल जाएगा आपको, कि मार्केट अगर 950 940 45 के नियर अबाउट मिल रहा है तो आपको बिल्कुल मार्केट में सेल करना है। जब तक 26,015 के ऊपर मार्केट नहीं जाता तब तक मार्केट निगेटिव रहेगा। मतलब अगर सब इसको बोलते कि लेटेस्ट ट्रेंड निकालना, आप लाइव मार्केट में काम नहीं कर सकते, ये दिन भर यूज किया तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट अच्छा खासा गिरा ना, तो यहां से ऊपर आ रहा है और यहीं से मार्केट क्यों नीचे आया, तो ये आपको समझ में आएगा। देखो कि बिल्कुल वहीं पे मार्केट ने हाई क्या होगा, यहाँ पे जो लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल होगा मार्केट का आपका, आप देखो यहाँ पे अगर ये डिसाइसिव कैंडल 985 है, तो मार्केट ने देखो यहाँ पे हाई किया 967 और ये हाई किया 975, तो बिल्कुल वो ब्लू लाइन जहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, या तो जो हमारा सेलिंग रेंज रहेगा, सेलिंग रेंज क्या था यहाँ पे 956 57 समथिंग, तो इस जोन के अंदर अंदर मार्केट आता है तो आपको ट्रेड बनाना है। तो ये मैंने क्या बताया कि अगर मार्केट ट्रेंड डाउन बता दिया, अच्छी बात है, आप इसी को फॉलो करो। मार्केट ज्यादा गिर गया है, 10:15 के बाद एक बार आपको लेवल रीअरेंज कर लेना है। मतलब मार्केट अगर नीचे है तो बीच में पुल बैक आएगा तो कहां पे ट्रेड बनाना है, जैसे आपने देखा होगा मैंने पहले एक ट्रेड दिया था, बाद में जब मार्केट वापस यहाँ पे हाई बना रहा था, तो 10:15 के नियर अबाउट जब मार्केट यहाँ पे हाई कर रहा है, तो मैंने ये लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल यूज करके वापिस 25,950 का जो स्प्रेड दिया था, और उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट जब भी हमारे सेलिंग जोन में आ रहा है और तब ट्रेड करने को मिल रहा है तो प्रीमियम ज्यादा मिलते हैं, और मार्केट जब गिरता है तो प्रीमियम जोर से गलते भी है, तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो एंट्री करने का प्रोसेस स्मार्टली हम बाद में करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें पहला प्रायोरिटी क्या है कि आप यहाँ पे बैठ के कल सुबह का मार्केट का ये रेंज क्या है, बाइंग रेंज सेलिंग रेंज कैसे निकालना है, ये निकालते आना चाहिए। एक बार ये निकाल लिया, सुबह दिन भर पहले 1 घंटे के लिए कोई चेंज नहीं करना है। 10:15 के बाद अगर मार्केट अपने सेलिंग रेंज के नीचे तो है, ये सेलिंग रेंज के नीचे तो है लेकिन बहुत ज्यादा नीचे है, तो 10:15 के बाद क्या करो, लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल जो रहेगा वो आप निकाल लो, एक बार ये लेवल रीअरेंज करके लेटेस्ट लेवल निकाल दो, बस दिन भर के लिए फिर वही लेवल फॉलो करना है, बार बार नहीं चेंज किया तो भी चलेगा। कोई बोलेगा सर यहाँ पे भी मार्केट नीचे नीचे आ रहा मैं कर सकता हूँ, तो कर सकते हो आप, जब भी डिसाइसिव कैंडल मार्केट में बन रहा है आप बना सकते हैं, लेकिन हर 5 मिनट के बाद लेवल चेंज करने में कुछ मतलब नहीं है। एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद कर लेना है, ओपन होने के बाद 1 घंटे के बाद कर लो,
बाद में जब भी मार्केट नया, देखो ये लो बना, इसके बाद यहाँ पे कोई नया लो बनाया ही नहीं है। इस लो के बाद मार्केट ने सीधा 1:30 बजे नया लो बना रहा था। जब मार्केट वापस नया लो फॉर्म करेगा तो आप लेवल चेंज कर सकते हो, करना है तो, या तो अप ट्रेंड में तो नया हाई बनाएगा तो लेवल चेंज करो, अदरवाइज जब तक इंडिकेटर रेड रेड है तो चलने दो, कोई डरना ही नहीं है, आप कंटिन्यू करना है ट्रेड को। तो इस हिसाब से आप ये भी होल्ड कर सकते हो, या तो जैसे मैंने कल बताया कि चार्ट देख के 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दो, ट्रेड ले लिया है, एंट्री पॉइंट पता है और कंटिन्यूस करना, तो दोनों तरीके कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है आज यहाँ पे बैठ के कल का बाइंग रेंज सेलिंग रेंज क्या है ये आपको निकालते आना चाहिए, इसका प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछना, ठीक है। कभी कभी ऐसा दिमाग में सर ये सेलिंग रेंज, लेकिन कल मार्केट अगर 200 पॉइंट गैप डाउन हो गया तो, गैप डाउन हो गया तो पहले 1 घंटे के बाद रिकैलकुलेशन कर लेंगे, बस इतना सिंपल प्रोसेस था। लेवल चेंज मीन अपडेट करना है, अपडेट करना है और कुछ नहीं, चेंज नहीं करना है, लेटेस्ट लेवल निकालते रहना है। अगर मार्केट अपने ब्रेंच में नहीं रहा और मार्केट ज्यादा नीचे ऊपर गया तो, यस सर दिलीप सर, मार्केट में जब भी डिसाइसिव कैंडल बना हुआ है, जब लोग है और अगर 10 बजे बनाए तो वहां से आपको लेटेस्ट कैंडल ले लेना है, वो कोई टेंशन मतलब, आप डे लो डे हाई जो रहेगा उससे सेकेंड कैंडल डिसाइसिव ले लेना है। मतलब आपका क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज दैट मार्केट यहाँ पे है, ये कैंडल बनाता और इसके बाद मार्केट कंप्लीटली साइडवेज होगा, ये लो के नीचे मार्केट गया ही नहीं, तो फिर कल का लेवल निकालने के लिए मैं यही कैंडल यूज करता, यस कर सकते, ये सही करना है, बराबर। गणेश सर, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो ओआई चेंजेस क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको डिटेल में देख सकते हो तो अच्छा है, अदरवाइज वो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मतलब एक बार ट्रेड ले लिया, थोड़ा देखना है तो देखो, बाद में हम ओआई का भी हम एक्सप्लेन करेंगे, कभी एक्सप्लेन भी किया हुआ है, लेकिन नहीं किया तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं कि आपको देखना है, आपको सिर्फ यहाँ पे लेवल फॉलो करना है। जब मार्केट आ रहा है तो कौन से हमारे बाइंग रेंज के ऊपर गया तो ही मार्केट में ट्रेंड चेंज होगा, तो वो प्रोसेस है। उससे पहले पता करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली कंफ्यूजन कर जाएंगे, क्योंकि यहां से थोड़ा ऊपर जाएगा तो वाई शिफ्ट होने वाला है कुछ 5 10 15 मिनट के बाद, वापिस वो चेंज हो जाता है, तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। अगर टाइम है, लाइव मार्केट में बैठ रहे तो देख लो, अदरवाइज इग्नोर किया तो भी चलेगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और कुछ डाउट होगा तो पूछना।